हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम विश्वनाथन आनंद की कुछ बेहतरीन गेम्स में से एक है जो उन्होंने सन 2006 में रसलान पोनोमारियोव के साथ खेली थी। और यहाँ ये मुकाबला हुआ था एमटेल मास्टर्स टूर्नामेंट में, जो कि बल्गेरिया में खेला गया था। खैर फ्रेंड्स, अगर आपको गेम में ये सीखना है कि अपने पॉन को किस तरह से क्वीन प्रमोट किया जाए या इतना प्रेशर डाला जाए ओपोनेंट पर कि फोर्सफुली आपकी क्वीन प्रमोट होगी ही होगी, तो आप इस गेम से बखूबी ये बात सीख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की विश्वनाथन आनंद ने E4 के साथ, तो रसलान ने यहाँ कारुकांड डिफेंस से शुरू किया C6, D4 देन D5, knight C3, D takes E4, knight takes E4, देन बिशप F5 अटैकिंग दिस नाइट। तो नाइट G3 स्क्वायर पर वापस बिशप पर अटैक, तो बिशप G6, नाइट F3, देन नाइट D7, तो H4। और अब यहाँ वाइट की प्लानिंग बिल्कुल क्लियर, H5 मूव की, तो नेचुरल मूव फ्रॉम ब्लैक इज H6, देन H5, फिर वही बात बिशप H7, तो बिशप D3 ऑफरिंग बिशप एक्सचेंज। और फ्रेंड्स, आप यहाँ डेवलपमेंट देखिए, वाइट यहाँ अपने ये 3 पीसेस बिल्कुल फाइन बढ़िया तरीके से डेवलप कर चुका है। वहीं ब्लैक की आप डेवलपमेंट देखिए, सिर्फ 2 ही पीसेस टच हुए हैं, ना ही कहीं पॉन स्ट्रक्चर कोई अच्छी पॉन चेन बनी है। हाँ, एक बैड बिशप को ट्रेड ऑफ करने का मौका ज़रूर विश्वनाथन आनंद ने यहाँ रसलान को दिया है। तो ब्लैक ने बिल्कुल सही काम किया, बिशप टेक्स D3, देन क्वीन टेक्स D3, देन E6, तो बिशप F4, नाइट एट G गोज टू F6। और इसके बाद यहाँ आनंद ने कैसल किया लॉन्ग साइड, बिशप E7, नाइट E4 ऑफरिंग नाइट एक्सचेंज, तो नाइट टेक्स E4, क्वीन टेक्स E4, देन नाइट F6, क्वीन D3। इतनी ज़्यादा क्रैम्प पोजीशन थी ब्लैक की, यहाँ आनंद ने कुछ पीसेस एक्सचेंज करके ब्लैक को यहाँ थोड़ा रिलीफ दिया है। ब्लैक ने यहाँ किया क्वीन D5, तो C4 अटैकिंग दिस क्वीन, तो क्वीन E4 ऑफरिंग क्वीन एक्सचेंज, जिसे आनंद ने एक्सेप्ट किया। क्वीन टेक्स E4, नाइट टेक्स E4, देन बिशप E3 अपने F2 पॉन पर डिफेंस किया। और इसके बाद रसलान ने यहाँ कैसल किया नाइट E5, तो बिशप D6, देन F3 नाइट पर अटैक, तो ये नाइट G3 स्क्वायर पर रुक टारगेट है यहाँ इस समय, तो रुक H3, वापस उसी नाइट पर अटैक, तो नाइट F5, देन बिशप F2, रुक एट A गोज टू D8, देन G4 अगेन उसी नाइट पर अटैक। और आनंद काफ़ी देर से इस नाइट के पीछे पड़े हुए हैं। अब कह सकते हैं कि ब्लैक यहाँ पूरी तरह से टीज आउट हो चुका है। तो नाइट E7, देन नाइट D3, तो B5 ऑफरिंग पॉन एक्सचेंज एट B5, तो B3, बिशप C7, रुक एट H गोज टू H1, देन बिशप B6, D4 पॉन पर अटैक, तो नाइट C5, रुक एट F गोज टू E8, देन किंग C2, B टेक्स C4, B टेक्स C4, देन बिशप टेक्स C5, D टेक्स C5। और एंड आफ्टर ऑल काफ़ी देर के बाद यहाँ इस क्रैम्प पोजीशन से बाहर निकलते हुए रसलान को एक मौका मिला आनंद की गेम में एक वीकनेस क्रिएट करने का, वो है यहाँ C5 पर ये पॉन्स को डबल करवाने का। लेकिन फ्रेंड्स, आनंद जिस अंदाज से अपनी गेम्स को खेलते हैं, आप एक बात तो बिल्कुल श्योर शॉट कह सकते हैं कि आनंद अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना जानते हैं। यहाँ ब्लैक ने किया E5, तो रुक D6 ऑफरिंग रुक एक्सचेंज। लेकिन अगर यहाँ ब्लैक रुक एक्सचेंज कर ले तो वाइट यहाँ अपनी इस प्रॉब्लम से निजात पा लेगा, जो C5 पर उनके पॉन्स डबल हो चुके हैं। तो ब्लैक ने यहाँ किया रुक B8, देन रुक एट H गोज टू D1। वाइट ने अपने रुक्स की बैटरी तैयार की। और फ्रेंड्स, यहाँ मेरे ख्याल से क्या ब्लैक अपने रुक को B4 स्क्वायर पर ले जाकर इस C4 पॉन पर कुछ प्रेशर बना सकता है? बन भी सकता है, लेकिन वाइट इसका डिफेंस कर लेगा अपने किंग को C3 स्क्वायर पर ले जाकर, देन A5, ओके, रुक पर डिफेंस तो हो सकता है, लेकिन बिशप E1 करने के बाद ब्लैक को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो होंगी ही। यहाँ ब्लैक ने अपने रुक को B7 स्क्वायर पर प्लेस किया था ताकि यहाँ वाइट यहाँ इस नाइट पर आराम से अटैक ना बना सके। तो वाइट ने यहाँ किया रुक D8 ऑफरिंग रुक एक्सचेंज। और ब्लैक को भी यहाँ क्या करना चाहिए, शायद उन्हें अपने किंग को F8 स्क्वायर पर ले जाकर अपने रुक पर डिफेंस करना चाहिए था, लेकिन रसलान ने यहाँ किया रुक टेक्स D8, तो रुक टेक्स D8 चेक, देन किंग H7। और सेफली ब्लैक का किंग एक सही स्क्वायर पर है, रुक F8 अटैकिंग दिस F7 पॉन, तो F6, देन बिशप E1। और अब यहाँ ये बिशप E1 स्क्वायर पर आखिर करने क्या आया है? फ्रेंड्स, ये मूव बहुत इंटरेस्टिंग है।
ब्लैक ने यहाँ किया रुक D7 तो बिशप C3 देन नाइट G8। और ब्लैक की प्रॉब्लम ये नाइट ही है। ये नाइट कभी भी इस गेम में एक अच्छे स्क्वायर पर नहीं आया है, और अभी भी आप देखिए कि ये नाइट आखिर जाएगा तो जाएगा कहाँ, वापस इस E7 स्क्वायर पर ही। खैर देखते हैं कि आखिर इस गेम में हुआ क्या था। यहाँ वाइट ने किया A4, बिल्कुल सही मूव, देन G6। ओके, ब्लैक ने यहाँ किसी तरह से थोड़ा स्पेस गेन करने की कोशिश की। A5 देन G टेक्स H5, G टेक्स H5 तो किंग G7, रुक पर अटैक तो ये रुक B8 स्क्वायर पर, नाइट E7 देन A6। एंड फ्रेंड्स यहाँ ये A6 पॉन बहुत इम्पॉर्टेंट है। किंग F7 तो बिशप A5, और अब इस डार्क स्क्वायर्ड बिशप की पोजीशन को आप देखिए, नाइट F5, और ये नाइट काफ़ी देर के बाद बोर्ड में के सेंटर में आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आनंद ने यहाँ किया बिशप B6। और आप कह सकते हैं कि उन्होंने यहाँ अपने इस बिशप को पॉन के ऊपर रख दिया है, बिशप सेक्रीफाइस कर दिया है, लेकिन नो डाउट ब्लैक इस बिशप को छू भी नहीं सकता। अगर वो यहाँ करे A टेक्स B6 तो सिंपल C टेक्स B6। और अब यहाँ ये 3 कनेक्टेड पॉन्स अगले 2 मूव्स में कम से कम 2 क्वीन यहाँ प्रमोट होंगी। ब्लैक यहाँ एक चेक देगा, नाइट D4 चेक, कोई फ़ायदा नहीं, किंग B2, फिर वही बात, ये 2 पॉन्स क्वीन बनेंगे ही बनेंगे। तो यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक के पास और क्या ऑप्शन थी? मेरे ख्याल से ब्लैक को अपने किंग को शायद E6 स्क्वायर पर रख देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यहाँ एक चेक दी, नाइट E3 चेक तो किंग C3 देन किंग E6, रुक C8। और फ्रेंड्स ब्लैक ने यहाँ काफ़ी बड़ी मेरी नज़र में गलती की। उन्होंने यहाँ अपने किंग को मूव किया F5 स्क्वायर पर, किंग F5, कुछ भी और में मूव चल सकते थे, लेकिन रुक टेक्स C6 और स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ ब्लैक को अपना पॉन गंवाना पड़ा। और आनंद के पास यहाँ ये 2 पॉन्स क्लियर पासेस आ चुके हैं, नाइट D1 चेक तो किंग B4। और अब यहाँ ब्लैक क्या करे, नाइट E3, वापस इस नाइट को ले जाए, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। खैर रसलान ने यहाँ किया रुक D6। ओके, वो यहाँ रिपीटेड चेक्स देने के ऑप्शन को कंसिडर कर रहे हैं। बिशप टेक्स A7, रुक B2 चेक, नो यूज, नॉट अ गुड मूव, किंग A3 देन रुक B1, रुक B6 ऑफरिंग रुक एक्शंस, लेकिन रुक A1 चेक तो किंग B3 E4, कोई फ़ायदा नहीं इस E4 मूव का। F टेक्स E4 चेक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, यहाँ ब्लैक को अपना पॉन गंवाना पड़ा। और ब्लैक को अब क्या करना चाहिए था, अपने किंग को बचा लेना चाहिए था E5 स्क्वायर पर, लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी देर हो चुकी है किसी भी मूव के लिए। रसलान ने यहाँ इस E4 पॉन को लिया, किंग टेक्स E4 देन C6, किंग D3 तो C7। और ब्लैक ने यहाँ एक आखिरी कोशिश की, रुक B1 चेक, लेकिन इस मूव का कोई फ़ायदा नहीं, किंग A3। और यहाँ इस मूव के बाद रसलान ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से अब अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाएं तो ब्लैक क्या करेगा, एक चेक और दे देगा, रुक A1 चेक तो कोई फ़ायदा नहीं, किंग B4 देन अगेन रुक B1 चेक देन किंग C5। और अब किसी भी तरह की कोई और चेक आ भी नहीं सकती, और अगले मूव में यहाँ वाइट का ये पॉन क्वीन प्रमोट होगा ही होगा। और फ्रेंड्स यही एक बेहतरीन तरीका हो सकता है अपने पॉन को क्वीन प्रमोट करने का, और इस तरह की गेम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आनंद ने अपने डार्क स्क्वायर्ड बिशप को बड़े ही क्राफ्टली एक पॉन के ऊपर रखा, जिसकी वजह से रसलान को शायद एंड गेम में कुछ भी समझ में नहीं आया, और उनके हाथों से ये गेम निकलती ही चली गई। और मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपने इस गेम से बहुत कुछ सीखा होगा, और उम्मीद है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल जैसे को सब्सक्राइब करें। और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।